जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय में। तो आज हम संधि का तीसरा पार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विसर्ग संधि को। किसको डिस्कस करेंगे? विसर्ग संधि को। स्वर संधि आपकी हो गई, व्यंजन संधि हो गई, आज विसर्ग संधि को करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विसर्ग संधि। तो दोस्तों विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग संधि की पहले पहचान पढ़ लेते हैं कि विसर्ग संधि होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, यदि विसर्ग शब्दों के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाता है तो उससे होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है ना, किसी विसर्ग वाले शब्द के साथ जुड़ता है तो विसर्ग संधि बनती है। ठीक है, जैसे निह के साथ आहार जुड़ा तो निह विसर्ग का ह और इसका अ मिल के बन गया रा। ठीक है ना, निर आहार क्या बन गया? निर आहार। ठीक है, जैसे दुह धन आशा दुराशा, तपह धन भूमि तपोभूमि, मनः धन योग मनोयोग। तो ये किस प्रकार कन्वर्जन होते हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो पहला नियम आता है हमारा विसर्ग संधि के अंतर्गत कि विसर्ग में जो विसर्ग है उसका ओ कब बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाता है। बात को समझिए। यदि अ के बाद, जैसे देखिए मनः अनुकूल, तो विसर्ग के बाद आ रहा है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद या तो आ है छोटा, या प्रत्येक वर्ग का, जैसे क च ट, ठीक है ना, त प, कचट तप, ये लिखे हुए हैं। अब इस कचट तप के जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट त प वर्ग, इन सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण आ जाते हैं। जैसे पयह धन ध। ठीक है, द कौन सा होता है? त थ द, पहले त फिर थ फिर द, तीसरा है कि नहीं है? त। ठीक है, त वर्ग का तीसरा है तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है उसमें? ओ बन जाता है। क्लियर? जैसे इसमें देख लीजिए ध है, ये भी त वर्ग का चौथा है। य है, यरलव मैंने बताए थे, यरलव हैं, और स्वरतंत्रमुखी ह है। ठीक है ना, प है, प वर्ग का कौन सा है? पहला ही है प, पहला ही है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तपो भूमि, तपह धन भूमि, तपह धन वल, तपोवल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पयह धन ध, पयोध। ठीक है ना, पयोधन। मनोधन योग मनोयोग, मनोधन रथ मनोरथ, मनोधन हर मनोहर। देखिए मैंने जो आपको बताया ना, ये एज इट इज़ आएंगे, इनको आप एज इट इज़ देख लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अपवाद क्या है भाई इसके अंदर? अपवाद ये इंपॉर्टेंट है, अपवाद को देख लीजिए। पुनः और अतः, ये दो ऐसे हैं कि इसमें विसर्ग का र हो जाता है। क्लियर? जैसे पुनः मुद्रण का पुनर्मुद्रण, अंतः ध्यान का अंतर्ध्यान, पुनः जन्म का पुनर्जन्म, अतः अग्नि का अंतराग्नि। ठीक है, अंतः अग्नि का अंतराग्नि। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या कहता है कि विसर्ग का र बन जाता है। वो किस कंडीशन में बनता है? यदि विसर्ग से जुड़ने वाले शब्द का पहला अक्षर छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। ठीक है, जैसे ई हो कोई सी भी दोनों में से, ए हो दोनों में से कोई सी भी, ओ हो दोनों में से कोई सा भी, बड़ा या छोटा। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर? चलिए फिर क्या होना चाहिए? या फिर बड़ा आ ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है ना, या फिर बाद में क्या आता है? बड़ा आ ऊ और बड़ा ऊ। तो या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, जो पिछले वाले में था ना, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग के जो वर्ण हैं वो, या फिर यरलव, इसमें ह नहीं आता, ह से र में कन्वर्ट नहीं होता विसर्ग में। क्लियर? ये ध्यान रखना, वो सिर्फ ओ में कन्वर्ट होता है। ये उसमें और इसमें ये अंतर है, पहले नियम में और दूसरे में। तो निधन आशा निराशा हो गया। निधन आशा क्या हो गया? निराशा हो गया।
निधन धन निर्धन, निधन बल निर्बल, निधन जन निर्जन, आशीर्धनवाद आशीर्वाद, ये इंपॉर्टेंट है आशीर्वाद जो है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विसर्ग संधि का तीसरा नियम कहता है कि कब विसर्ग जो है वो तालव्य श में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं। यदि पहले कोई स्वर आया हो और बाद में च छ ज या फिर श में से कुछ आ जाए तो किस में बन जाता है, वो आधे श में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर निह धन चिंत क्या हो जाएगा, निश्चिंत। निह धन चिंत क्या हो जाएगा, निश्चिंत। निह धन छल क्या हो जाएगा, निश्चल। दुह धन शासन दुशासन, दुह धन चरित्र दुश्चरित्र। क्लियर है, हाँ, ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देख लेते हैं क्या है। अगला चौथा नियम कह रहा है कब मूर्धन्य श में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मूर्धन्य श में कब होता है, यदि विसर्ग से पहले ई उ आया हो और विसर्ग के बाद में क च, देखिए क ख दोनों, ट ठ दोनों, प फ दोनों, ठीक है। क्लियर, इन वर्गों के प्रथम और द्वितीय दोनों वर्ण आ जाते हैं तो किस में बन जाता है, मूर्धन्य श में, ठीक है। जैसे निधन कपट, तो नि के बाद क्या आ रहा है, क वर्ग आ रहा है, क वर्ग का पहला क तो निष्कपट हो गया, ठीक है। निधन कंटक निष्कंटक, धनुधन टंकार धनुष टंकार, वो आ रहा है ना छोटा। निधन ठुर निष्ठुर, निधन प्राण निष्प्राण, निधन फल निष्फल। लेकिन दुख कैसा है, ये अपवाद है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विसर्ग संधि में कब दंत स बनता है। देखिए हमने तालव्य श देख लिया, क्लियर, मूर्धन्य श देख लिया हमने, अब दंत स का है। तीनों सा किस किस कंडीशन में बनते हैं ये देखते हैं, क्लियर। चलिए देखते हैं। तो विसर्ग का कब स बन जाता है, यदि विसर्ग में त हो या थ हो तो परिवर्तित स में हो जाता है। जैसे नमः दंते नमस्ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है। नमः दंते नमस्ते, मनः दंतप मनस्तप, दुगह दन दुह दंतर दुस्तर, निहदन तेज निस्तेज, निहदन संताप निस्संताप, दुहदन साहस दुस्साहस, ठीक है। ये क्या होता है कि कब जो है स में कन्वर्ट होता है, जब त और थ के बाद विसर्ग आ जाए, क्लियर। विसर्ग के बाद में यदि त हो, देखिए यहाँ पर त है या थ हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां नियम विसर्ग का कहता है यदि विसर्ग के बाद छतरी वाला छ आ जाए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और लुप्त होकर क्या बन जाता है, आधा च और पूरा छ बन जाता है, क्लियर। आधा च और पूरा छ, जैसे अनुधन छेद अनुच्छेद, देखिए यहाँ आधा च और पूरा छ बना। छत्र धन छाया छत्र छाया, क्लियर। इसका सेकंड कहता है विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। कैसे, निधन रोग नीरोग, लेकिन मात्रा कैसी लगती है, बड़ी ई की, कैसी लगती है, बड़ी ई की मात्रा लगती है, इसको आप ध्यान रखना, बड़ी ई की मात्रा लगेगी उसमें, क्लियर। चलिए यदि विसर्ग के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो, जैसे अतः धन एव, छोटा या बड़ा हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर उसका लोप हो जाता है। जैसे अ स्वर पहले आ रहा है विसर्ग से और ए कोई स्वर बाद में आ रहा है तो विसर्ग का लोप होकर एज इट इज लिख जाता है, क्लियर। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आप याद रखना कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग का न में परिवर्तन कब होता है, ठीक है, जब विसर्ग से पूर्व आए, ठीक है, और विसर्ग के बाद क ख और प फ आए, जैसे रजह कण रजह कण, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखिए प्रातः काल, अंतःकरण, अंतःपुर, अधः पतन, पुनः फलित, देखिए किसी में भी विसर्ग का लोप नहीं हुआ है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें विसर्ग का लोप नहीं हो रहा है। लेकिन अपवाद क्या है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपवाद, क्लियर। अपवाद में क्या है, नमः और पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। कैसे, नमः कार नमस्कार, पुरः कार पुरस्कार, क्लियर, ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ। देखिए विसर्ग संधि आपकी समाप्त हो गई हैं, उसमें इतने ही टाइप था। अब बात कर लेते हैं कुछ अलग टाइप की संधियाँ होती हैं, देख लीजिए इनको, ये एज इट इज़ आती हैं तो ध्यान रखना है इनका, ठीक है। ये केवल संधि विच्छेद करने के लिए आएंगी, इनको पूछेगा नहीं कि ये कौन सी संधि है, केवल विच्छेद करने के लिए आएंगी, ठीक है। ये केवल विच्छेद करने के लिए आती हैं, क्लियर। चलिए, जैसे बड़े आ का छोटा आ हो जाना, कब, जैसे आम प्लस चूर, अमचूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमचूर। अगला है हाथ धन कड़ी, हथकड़ी। देखिए इसमें जो आ की मात्रा है वो हट गई है, ठीक है। राजधन बाड़ा, रजवाड़ा। लड़का धन पन, लड़कपन। कान धन कटा, कनकटा। क्लियर। चलिए कुछ आगे देख ले रहे हैं। और जैसे छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई कब आती है, जैसे शक्ति धन आ, तो क्या बन गया, शक्तियाँ। क्लियर। तो क्या हो जाता है, छोटी ई और बड़ी ई का ई हो जाता है, क्या हो जाता है, ई। देखिए यहाँ भी ई आया है, जैसे देवी धन आ, देवियाँ। क्लियर। ये आ के साथ में ही होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। एज इट इज़ पूछेगा इसमें। ई का और ऊ का क्रमशः छोटी ई और छोटे ऊ में कन्वर्जन हो जाता है, बड़े दोनों का। कैसे होता है, नदी धन आ, नदियाँ। वधू धन ए, वधुएँ। देखिए छोटे ऊ की मात्रा हो गई, इस पर छोटी ई की मात्रा हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह का कन्वर्जन भ में हो जाता है, कैसे, जब, तब, कब, सब, अब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के ह का भ में हो जाता है, कैसे, जब ही, और ये क्या बनेगा, जब ही। तब ही, तभी। तब ही, तभी। सब ही, सभी। हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इसको। क्लियर। अब ह का लोप कब होता है, ह का लोप कब होता है, कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे ही में ह का लोप हो जाता है। क्लियर। आगे देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे यह प्लस ही, अब दो हा हो गए, एक हा हट जाएगा, ये वाला हा हट जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले में देख लिए किस ही, तो क्या हो गया, किसी हो गया, तो क्या हट गया, ये वाला हा हट गया। इसमें इस पर मात्रा चढ़ गई, इसके ऊपर ऐसे मात्रा चढ़ गई, ठीक है। वह ही, तो देखिए इसमें क्या हट गया, एक हा ये वाला हट गया। उस ही, तो इसमें क्या हट गया, ये वाला हा हट गया। क्लियर। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। इसमें कभी कभी दोनों ध्वनियों का भी लोप हो जाता है। दोनों ध्वनियों का लोप कैसे हो जाता है, देख लेते हैं। जैसे वहाँ ही, क्या बन गया, वहीं। यहाँ देखिए चंद्र बिंदु लगी हुई है, यहाँ देखिए मात्रा लगी हुई है, और दोनों मिलके क्या हो गया, ही हो गया। कहाँ ही, कहीं। जहाँ ही, यहीं। और यहाँ ही, यहीं। क्लियर। ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, आप देख लीजिए। ये सिर्फ संधि विच्छेद करने के लिए आते हैं, इसमें प्रकार नहीं पूछता संधि के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार पढ़ते रहिए, तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 3 था, ठीक है। और पार्ट 4, पार्ट 5 2 पार्ट और हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में आए हुए हैं पिछले सालों में, उनको करेंगे। तो आप अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और संधि के तीनों प्रकार हमने करा दिए हैं। और ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो VPO के नाम से है, UP++ पैट के लिए, अकाउंटेंट और RO की जो वैकेंसी निकली हैं उनके लिए, UP पुलिस, SI, टेट, CTET, सुपर टेट, बिहार टीचर, सभी एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।